नमस्कार दोस्तों आज हम एक और एप्लीकेशन करेंगे गॉस लॉ का कि डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल चार्ज्ड शीट्स। सबसे पहले पैरेलल चार्ज शीट्स हम बनाते हैं, होती क्या है। तो पैरेलल चार्ज शीट्स मतलब कि हमारे पास एक शीट रही ये, जिसको हमने बोल दिया शीट ए। एक शीट रही हमारे पास ये वाली, जिसको हमने बोल दिया शीट बी। ठीक है। और मान लीजिए कि इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इधर पॉजिटिव चार्ज ए के ऊपर और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया हमारे पास। आप दोस्तों याद करिए कि मैंने जो पिछला वीडियो लेक्चर समझाया था उसमें एक सिंगल शीट की बात करी थी। उस सिंगल शीट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो किसके इक्वल होता है, चार्ज बाय एरिया। ठीक है। तो हम ऑलरेडी ये डेरिवेशन कर चुके हैं कि एक सिंगल शीट के कारण क्या होगा। अब हमारे पास दो शीट्स आ गई जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इन शीट्स का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ हो सकता है। इन शीट्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके लेफ्ट हैंड साइड पर, मान लीजिए पॉइंट पी पर। इन बिटवीन हो सकता है मान लीजिए पॉइंट क्यू पर। और राइट हैंड साइड पे हो सकता है मान लीजिए पॉइंट आर हो गया। अब हम निकालते हैं पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर पर दोनों शीट का इफेक्ट क्या होगा अलग अलग से, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अभी हम ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और नॉर्मल उस पॉजिटिव चार्ज से। ओके। अब ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, जो प्लेट ए है हमारे पास। ठीक है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और साथ ही साथ नॉर्मल, जिसको हमने बोल दिया E1। अब नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगी, वो भी नॉर्मल होगी टू द नेगेटिव चार्ज, बट टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। ये एक कन्वेंशन है हमारे पास। ओके। सो रिजल्टेंट क्या हो गया, ईपी E1 प्लस माइनस E2, क्योंकि E1 और E2 क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ है। तो ये क्या हो गया, E1 माइनस E2। एक सिंगल शीट के कारण कितना रिजल्ट था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ईपी। अब रहा पॉइंट क्यू, पहला था एट पॉइंट पी, अब दूसरा रहा एट पॉइंट क्यू। इस पॉइंट पर हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव शीट के कारण और नेगेटिव शीट के कारण। अब आप सोच के बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव शीट के कारण क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये तो श्योर है। और साथ ही साथ क्या होता है, अवे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस, मतलब कि इस तरफ हो गया, अवे अवे हो गया ना, ये दूर है इससे। ओके। अभी नेगेटिव चार्जेस के कारण इन्फ्लुएंस क्या होगा, वो भी नॉर्मल होगा और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस मतलब नेगेटिव चार्जेस की तरफ। तो ये हो गया। ओके। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बचा, अगेन E1 प्लस E2। अब दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन की तरफ है। तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सम कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके। क्योंकि अगर हम इसको सम कर देंगे तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कट जाएगा। तो ये बचा हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। ये आ गया एट पॉइंट क्यू पर। अब बचा हमारे पास एट पॉइंट आर पर, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है राइट साइड की तरफ। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सोचिए सोचिए, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। क्या डायरेक्शन होगा हमारे पास, जो पॉजिटिव शीट के कारण है
वो डायरेक्शन होगा अवे एंड नॉर्मल, वो क्या है, ये वाला। और जो नेगेटिव है उसके कारण क्या होगा, नॉर्मल एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव शीट, E2। बस ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा। सो एट पॉइंट R रिजल्टेंट क्या हो गया हमारे पास, E1 प्लस अगेन जो डायरेक्शन है वो E2 की ऑपोजिट है E1 से, तो ये क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया दोस्तों 0, इक्वेशन नंबर 3। तो टोटल इफेक्ट क्या होगा अगर हम तीनों को प्लस कर दें, है ना, रिजल्टेंट दैट इज EP प्लस EQ प्लस ER, तो क्या बचा हमारे पास, 0 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस 0, और ये क्या बचा हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज क्या आ रहा है हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये एक चीज और बता रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जहां पर भी होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाएगी। ओके, एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इन बिटवीन क्या होगा, हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा डेरिवेशन डिस्कशन। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।